हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे अपनी इस वीडियो में आपको कि यूपीएससीजीएस यानी एडीजे एग्ज़ाम 2020 का फार्म कैसे भरना है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को हमारी दिक्कत हो रही है कि ये फार्म कैसे भरें, और हमारे पास कई दोस्तों ने मैसेज भी किया कि सर इसका फार्म कैसे भरा जाए, तो उनके लिए खास कर ये वीडियो है जो फार्म भरने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसको भरने से पहले आपको ये करना है कि आप इस फार्म को भरने से पहले कि जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा लें, क्योंकि उसका भी डिटेल यहाँ पर भरना है कि किस अथॉरिटी ने बनाया है, उसका नाम और उसका पदनाम यहाँ पर उसमें फार्म में भरना रहता है। तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें। उसके बाद डीडी भी बनवा लें। डीडी 1250 रुपये का डीडी बनवा लें, और उसमें आप नोटिफिकेशन में दिया कि किसके फेवर में आपको बनवाना है, तो उसके ना डीडी बनवा लेंगे 1250 का। एक काम और करना है आपको कि कम से कम 2 किलो का आपको उनसे करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। 2 लोगों का करेक्टर सर्टिफिकेट 2 लोगों से बनवाना है। उसमें क्या है कि उनका नाम भी इसमें आपको सबमिट करना रहता है। तो उसमें नाम, पदनाम और उनका एड्रेस तीनों चीज़ भरना रहता है। क्योंकि अगर ये सब नहीं आप तैयार किए हैं तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर वो सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं फार्म भरते समय। और एक चीज़, फ़ोटो आपके पास कम से कम 20 से कम ना हो, 20 KB से, और 50 KB से अधिक ना हो फ़ोटो। तो ये सब चीज़ें, और सिग्नेचर दोस्तों इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी हो, 10 KB से कम ना हो और 20 KB से अधिक ना हो। तो ये चीज़ें आप पहले तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर फार्म भरना शुरू करिए। जब इतनी चीज़ें आपके पास हों तब फार्म भरना आप स्टार्ट करिए। तो अगर ये चीज़ें जिनके पास है तो हम उनको बताएंगे कि कैसे ये फार्म भरना है। और आपको बिल्कुल ये जानिए कि पूरा वीडियो देखिए, आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको साइबर कैफ़े नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद ये फार्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि सबसे पहले आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप दोस्तों चले जाइए गूगल पे। आप जब गूगल पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसमें डायल करना है, लिखना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट आप इलाहाबाद लिखिए उसमें। उसके बाद जब वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल करके आएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। अब जब ये पेज खुल के आपके सामने आ जाए तो इसको स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। ऊपर जब बढ़ाएंगे आप इसको तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब ये पेज जब आपके सामने आ जाए तो इसमें देखिए, आपको यहाँ नीचे जाके देखना है रिक्रूटमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। तो ये पेज जब खुल के आएगा, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद वेब डायरी इवेंट। तो इसमें आपको दोस्तों इसको भी करना क्या है, स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। ऊपर स्क्रॉल करेंगे इसको, आपके सामने ये पेज आएगा, मतलब ये पोर्शन ऊपर हो जाएगा, ये आपको दिखने लगेगा। तो इसमें 5वां नंबर जो है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2020, यहाँ पर HTML, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। ये पेज खुल के आएगा तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाता है। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट जो है, आर यू पेटिशनर परमिटेड बाय द कोर्ट, इफ़ यस गिव डिटेल। अगर आप इस तरीके के कैंडिडेट हैं तो यस करिए और अपना डिटेल यहाँ पर भरिए, नहीं है तो नो को आप क्लिक करिए, ये नीला हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग नो में ही जाते हैं, तो इसलिए नो करिए उसको। उसके बाद करना क्या है दोस्तों, उसके बाद आपको ये करना है कि दूसरे पॉइंट पर आइए, फुल नाम। अब यहाँ पर आपको पूरा अपना नाम लिखना है। तीसरे पर फादर्स या हस्बैंड नेम, जिन लड़कियों की शादी हो गई है वो इस पर क्लिक करेंगे, अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी। जिनकी शादी नहीं हुई है वो, और लड़के जितने हैं उनको क्या, या मतलब लड़के जितने हैं यानी कि मेल जितने हैं उनको क्या, फादर पे क्लिक करना, अपने यहाँ पिता का नाम लिखना है। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आएंगे तो आर यू ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें अगर आपके पास उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और उसके बाद कैटेगरी आता है। इसमें दोस्तों अगर आप जिस भी कैटेगरी के हों, जनरल, OBC, SC, ST जिसमें हो उसमें आप क्लिक करिए। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर इसको आपको क्या करना है, इसको आपको स्क्रॉल करना है। ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो ये पेज क्या होगा, इसके बाद ये पेज आपके सामने आएगा। तो इसमें जो है आपको यहाँ देखिए कि वेदर एप्लीकांट सीक बेनिफिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी किसी के हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नीला, क्योंकि वहाँ फार्म में दोस्तों सभी पॉइंट आपके हो सकता है नीले आपको मिलें ज़्यादातर, तो उसको लेकिन आपको हो सकता है बदलना पड़े। अभी हम बताते हैं कहाँ से नीला पूरा आएगा। तो यहाँ इसको आप नीला करिए। उसके बाद 5वां जो दोस्तों पॉइंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरिए। छठा है आपके, जब डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो अपने आप एज आपकी निकल के यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती है। 7वां है आपका नेशनलिटी, यहाँ पर लिखिए इंडियन, क्योंकि भारत के लोग ही भरेंगे तो इंडियन करिए।
8वां पॉइंट है, आप अपना सेक्स भरिए, मतलब यानी कि मेल है, फीमेल है या अदर में किस में है, उसमें आप क्लिक करिए जो भी हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, इसमें आपको भरना है जो भी हैं, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, नहीं तो अदर में। एड्रेस करस्पॉन्डेंस, यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है और उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरिए, फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद स्टेट, उसके बाद पिन कोड। ये आपको यहाँ पर स्टेट जो होता है आप क्लिक करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और किसी स्टेट के हैं तो आपको वहाँ का आपको भरना है, वो इस प्रदेश आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। आएगा फिर परमानेंट एड्रेस 11 नंबर पॉइंट, यहाँ पर अगर आप सेम है दोनों आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट, तो इस पर आप टिक कर देंगे तो ये नीचे वाला भी आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं सेम है तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस भरें जिस तरीके से ऊपर आपने भरा है। और उसके बाद फिर इसको भरने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है, आपको फिर स्क्रॉल करना है। इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये पेज खुल के आएगा, तो इसमें आपका 12वां पॉइंट जो है मोबाइल नंबर आपका है भरना है, मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव एक और मोबाइल नंबर 2 भरना है आपको, फिर यहाँ और ईमेल आईडी आपको भरना है। और उसके बाद 13 पॉइंट जो दोस्तों हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन पूरा भरना है, हाई स्कूल का, फिर इंटर का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB, LLM, अगर आप कुछ भी और भी हैं PhD तो आपको यहाँ पर भर देना है। अब इसमें देखिए ईयर ऑफ पासिंग भरना है, मार्क्स ऑब्टेन कितना आप प्राप्त किए हैं, टोटल मार्क्स कितना है और उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है, किससे पढ़ा है, किस बोर्ड से। तो ये चीज़ें आपको भरनी कितनी चीज़ें इसमें। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर एनरोलमेंट एज ए एडवोकेट, आप अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर भरेंगे। जैसे मान लिया आप यूपी के हैं, यूपी में आपका है तो आपको जो भी यूपी सेलेक्ट हो, यूपी 272 372/19-20 जो भी हो आपका वो भरना है और यहाँ पर डेट भरना है, किस डेट पे। यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुल के आएगा। तो सबसे पहले जब इसको खुल के आएगा तो सबसे पहले आपको ईयर चुनना रहता है। सबसे पहले क्या चुनेंगे आप, ईयर, जिस ईयर का आपका रजिस्ट्रेशन वो ईयर चुनेंगे और उसके बाद ईयर के बाद आप फिर मंथ चुनेंगे, मंथ आप फिर चुनेंगे, मंथ के बाद उसके बाद लास्ट में आप डेट चुनेंगे, तब आपका अपने आप पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि पहले डेट चुन लीजिए फिर मंथ तब ईयर, सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है फिर मंथ फिर डेट। ठीक है, आपका पहला पॉइंट ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, नेम ऑफ द बार काउंसिल, यहाँ पर किस बार काउंसिल में उसका नाम लिखना है। उत्तर प्रदेश में तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, और कहीं से तो उसका नाम लिखना, अगर अदर स्टेट के आप हैं तो उसका यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको करना क्या है, इसको फिर आपको स्क्रॉल करना है और जब स्क्रॉल करेंगे इसको तो आपके सामने ये पेज खुल करके ये आएगा पोर्शन आपका। तो इसमें क्या है फिर आपका ये भरना है, आप कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ कोर्ट और ये प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, इसको यहाँ पर भर देना है आपको। और कब से कब तक, तो यहाँ पर जब से आपका बार में रजिस्ट्रेशन है, यानी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या बार काउंसिल किसी स्टेट का, वहाँ से आपको भरना जिस डेट से रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ लिख देना है टिल नाउ, यानी कि अब तक आप कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर टिल नाउ लिखना है यानी कि अब तक। ठीक, और उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 16 नंबर जो है डिटेल इफ़ द एम्प्लॉयमेंट, डिटेल इफ़ एम्प्लॉय, डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ़ एनी, अगर किसी आप जॉब में हैं तो आपको उसका डिटेल यहाँ पर भरना नहीं है, तो आपको इसको छोड़ देना है। ठीक, यहाँ पर नो कर देना है आपको। अब देख रहे होंगे आप किसमें ज़्यादातर में सब में नो लगा है, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि ऑलरेडी सब में नो होकर के आता है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है जिसमें आप कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको यस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार गलती हो जाएगी तो फिर वो गलती आपको सुधारने का मौका नहीं मिल दिया जाता है। तो इसमें देखिए लिखा है कि वेदर any proceeding was ever initiated against you for प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर आपके खिलाफ कोई इस तरीके से कोई इनिशिएटिव हुआ है, कोई प्रोसीजर हुआ है तो अगर आप बताएंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो, हुआ है तो यस, अगर ऐसा है तो उसका फिर डिटेल भरना होगा, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नो पे क्लिक आपका हुआ रहेगा, पहले से ब्लू और रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट 18वां, वाज योर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट एवर सस्पेंडेड, अगर क्या आपका कभी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट सस्पेंड हुआ था, नहीं तो आपको नो को आपको नीला रहेगा, आपको उससे छोड़ देना है। फिर आगे फिर आपको क्या करना है, आगे फिर स्क्रॉल करना है दोस्तों, स्क्रॉल करेंगे इसको फिर आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका 18 नंबर जो है वाज योर इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ये हो गया सस्पेंडेड वाला। फिर आपका 19वां है डिड यू एवर फिगर एज एन
एक्यूज्ड आर ये कंप्लेनेंट इन एनी क्रिमिनल केसेस। अगर नहीं है इस तरीके से तो आप इसको नो वाला ब्लू रहेगा उसी को आप कंटिन्यू रखिए। 20वां नंबर जो है वेदर यू हैव एवर बीन कन्विक्टेड, नो तो फिर नो वाला। और उसके बाद डू यू पजेस थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी देवनागरी लिपि, इसको आपको देखिए नो नो लगा है, इसको आपको यस करना है। अगर हिंदी आप जानते हैं तो यस करिए, अगर बिल्कुल नहीं जानते तो नो कर दीजिए। इसी तरीके से है आर यू ए प्रोफिशिएंट इंग्लिश, तो इसको आपको करना है यस करना है, ठीक है। इंग्लिश अगर जानते हैं तो यस करिए, नहीं जानते हैं तो नो करिए। तो ये दोनों ज़्यादातर लोगों को यस ही करना है, इसको हिंदी और इंग्लिश अक्सर भारत में तो सब लोग जानते हैं, तो ये दोनों को यस करना है, आप याद रखिए। उसके बाद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रजिस्ट्रार जनरल, आपने जहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया 23 नंबर पे है, उसका आपको यहाँ पर डिटेल देना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट से बनवाए हैं अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ लिखना है पदनाम लिखना है, ठीक। यहाँ पर लिखिए कि किसने जो भी रजिस्ट्रार जनरल उनका नाम, और वहाँ आगे लिखिए रजिस्ट्रार जनरल। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज से बनवाए हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज का नाम और वहाँ पर उनका डिस्ट्रिक्ट जज का नाम, ठीक है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बना तो रजिस्ट्रार जनरल वहाँ भी, तो यहाँ पर उनका नाम और रजिस्ट्रार जनरल उनका पदनाम, ये भरना है आपको। आगे है 24 नंबर फुल नेम प्रोफेशन एंड एड्रेस ऑफ टू प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है नॉट रिलेटेड हु, ठीक है, आप जिस जॉब से रिलेटेड ना हो, आई बी इशूड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ 2 अधिवक्ताओं का आपको भरवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उनका यहाँ पर नाम लिखिए, उनका प्रोफेशन यानी एडवोकेट, एड्रेस उनका एड्रेस में आप लिख सकते हैं चैम्बर नंबर, और उनका एडवोकेट ऑन रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दोनों लोगों का आपको भरना है। तो इसलिए हमने कहा कि पहले अगर आप इसको बनवा लिए हैं तभी आप इस फार्म को भर पाएंगे, वरना भरने में दिक्कत होगी। उसके बाद हैव यू एवर अपीयर्ड इन UPSGS एग्जामिनेशन, अगर आप एक बार अपीयर हुए हैं तो उसको यस करिए, नहीं हुए हैं तो नो करिए। इसके बाद अपीयर हुए हैं तो उसका यहाँ पर विवरण कि जिस एग्जाम में जिस वैकेंसी में आप अपीयर हुए हैं तो उसको यहाँ लिख करके यहाँ पर भर सकते हैं, भर दीजिए इसको। अगला है आपका 26 नंबर हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन, तो इसको आपको अगर डिबार्ड हुए हैं तो यस करिए, ज़्यादातर लोग कोई डिबार्ड नहीं हुआ रहता है तो आपको नो करना है। उसके बाद अगला है आर यू एन इनकम टैक्स असेसी, इफ़ यस गिव योर पैन नंबर, अगर आप इनकम टैक्स भरने वाले हैं तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो नो करना है। उसके बाद फिर इसको स्क्रॉल करना है दोस्तों, फिर आगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। फिर इसको क्या है कि ये जब आ जाएगा यहाँ पर, तो ये देखिए पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, यहाँ पर आपने जो DD बनवाया है तो आपको यहाँ पर भरना, आप जिस कैटेगरी के हैं, जैसे OBC और जनरल का 1250 और SC का आपका है, SC ST का 1000, तो आप जिस कैटेगरी के हैं पहले उसको भरिए कि आपने 1250 का बनवाया है या आपने 1000 का, जो भी बनवाया आपने उसको आप क्लिक करिए। फिर यहाँ आपको DD नंबर लिखना है, यहाँ पर नीचे दिया रहता है DD में, वहाँ पर ऐसे टाइप का लिखा रहता है कुछ, एक ऐसे गोला नीचे बना रहता है, इस तरीके से आपका वहाँ बना रहता है जीप टाइप का नीचे, उसी को आपको भरना है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में नंबर दिया रहता है नीचे बॉटम पे, उसको आपको भरना है, डेट डालना है किस डेट में आपका DD बना हुआ है। तो हमने डेट के लिए बताया, सबसे पहले क्लिक करेंगे तो खुल के ईयर, फिर मंथ, फिर डेट आपको सेलेक्ट करना है। फिर नेम ऑफ इशूइंग बैंक एंड ब्रांच, किस बैंक से आपने बनवाया है, जैसे SBI से, और उसके किस ब्रांच से, दोनों का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसको जो वेरीफाई, इसको आपको क्लिक करना है, और उसके बाद ये डिक्लेरेशन है। उसके बाद नीचे आएगा आपके, नीचे यहाँ आएगा, नीचे लिखा रहेगा सबमिट बटन रहेगा, ये दोस्तों कट गया है, तो यहाँ नीचे आपके सबमिट बटन रहेगा, उसको आपको सबमिट करना है। जब आप सबमिट कर देंगे उसको, तो फिर आपके सामने जो है खुल करके, फिर आप जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने खुल करके ये पेज आपके पास आएगा, आपके पास ये खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका खुल के आ जाएगा, यहाँ पर खुल के आएगा आपका। तो यहाँ पर जैसे पहले आएगा आपको कैप्चा भरने के लिए, यहाँ रहेगा एक ब्रैकेट आएगा, जब वहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट, तो इसमें नीचे कैप्चा यहाँ पर जो भी SPW जो भी दिया रहे इसमें आपको भर देना है। जब इसको आप भरेंगे दोस्तों तो फिर आपका लॉगिन और पासवर्ड ये दोनों आपका अलॉट हो जाएगा, लॉगिन पासवर्ड ये आपका ऐसे जनरेट होकर के आएगा, ऐसे पेज आपका आएगा। इसको आपको फ़ोटो खींच लेना है, ठीक है। क्या करना है, इसका आपको फ़ोटो खींच लेना है।
इसका लॉगिन पासवर्ड का, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी लॉगिन पासवर्ड की। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए लॉगिन फिर दिया है, यहाँ पर लॉगिन दिया है। फिर इस पर जब लॉगिन करेंगे और फिर उसमें जब लॉगिन पासवर्ड अपना डालेंगे दोस्तों, जब लॉगिन पासवर्ड डालेंगे तो फिर खुल करके आएगा पेज। फिर उसमें खुल के आएगा तो उसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर जब अपलोड करने के लिए आएगा उसमें, तो फ़ोटो सिग्नेचर आप वहाँ चूज करेंगे। ठीक, चूज आएगा, ऊपर लिखा रहेगा यहाँ चूज फ़ोटो, चूज करेंगे। उसके बाद वो जहाँ भी फाइल रहेगी आपकी डाउनलोड में है तो वहाँ पर जाइएगा, लैपटॉप में डाउनलोड वहाँ सेलेक्ट करिए और उसके बाद वहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड हो जाएगा, फ़ोटो यहाँ साइड में आपका दिखने लगेगा। उसी तरीके से सिग्नेचर फिर जब अपलोड करेंगे चूज करके तो सिग्नेचर भी यहाँ साइड में आपका दिखने लगेगा। फिर यहाँ रहेगा आपका सबमिट का बटन नीचे रहेगा, इसको सबमिट कर देंगे तो कभी कभी होता है यहाँ लिख करके आ जाएगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ पर लिख करके आएगा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर लिख के आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तो कभी कभी इसको यहाँ सबमिट करने पे हटता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ लिख करके सक्सेसफुली आ गया है तो आप इसको यहाँ पर एक एरो करके, यहाँ बटन यहाँ घूमती रहती है, गोल गोल ऐसे घूमता रहता है तो उसमें एरो बना रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा, फिर आप फिर से आपको फिर लॉगिन करना रहेगा। फिर जब लॉगिन करेंगे आप तो उसके बाद यहाँ पर किनारे पर यहीं आएगा कि प्रिंट द फॉर्म। ठीक, प्रिंट आप फार्म को आपको डाउनलोड करके यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों वही फार्म जो प्रिंट करेंगे उसको प्रिंट करके उसको बाहर निकाल लीजिए। फिर फार्म में आपको एक दो जगह 2 फ़ोटो लगेगा और उसमें फार्म पढ़ लीजिए, जो जहाँ सिग्नेचर करना होगा उसको सिग्नेचर कर दीजिए और उसके बाद उसको आप ले जा करके सभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स आप जान लीजिए कि जैसे डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में जैसे बता रहे हैं हम आपको, डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपको ये है कि पूरा जैसे आपका जितना एकेडमिक है, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक, हाई स्कूल की मार्कशीट आप लगा दीजिए और उसके बाद उसकी सर्टिफिकेट लगा दीजिए, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए का, एमए का, मतलब जितना भी एकेडमिक आपने भरा है उसकी एक एक सभी मार्कशीट लगाइए, नहीं कि अंतिम वर्ष का पूरा लगाइए। और उसके बाद आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल लगेगा, डीडी आपकी ओरिजिनल लगेगी, ठीक है, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और निवास प्रमाण पत्र आपका, आप अगर किसी जो निवास प्रमाण पत्र सबको लगाना है, वो चाहे जिस कैटेगरी का हो। ठीक, तो इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है और कोई डॉक्यूमेंट्स आपका लगभग इतने डॉक्यूमेंट्स सब आपको लगाने हैं। ठीक, और चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर देख लीजिए एक नोटिफिकेशन है यहाँ पर, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए एक बार। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो अपने टेलीग्राम चैनल वो भी MCQs सेंटर के ही नाम से टेलीग्राम पर है, वहाँ पर इसको हम PDF को भेज देंगे, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें दोस्तों पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है, जो चीज़ें आपको छूटनी है छूटे ना, तो इसको भी एक बार आप सर्च निगाह से देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, क्योंकि बहुत लंबा नहीं है, ये 1.5 पेज का है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसमें दोस्तों जैसे है कि देखिए 6 डिजिट जो है डिमांड ड्राफ्ट इसमें, ठीक है, नंबर, डेट, अमाउंट, नेम ऑफ इशूइंग बैंक एंड ब्रांच, ठीक है, इंटर्ड इन प्रेस्क्राइब्ड प्लेस इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमने ये सब आपको बता दिया है। जो सबमिट करना है ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ यहाँ पर और चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे देखिए आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है, एंड अपलोडिंग ऑफ स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट। हमने कहा कि वहाँ पर आप जब हो जाए तो उसको प्रिंट आउट लीजिए, प्रिंट आउट ऑफ दी, ठीक है, फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग एप्लीकेशन प्रिंट आउट या रीप्रिंट। वहाँ पर हमने बताया कि वहाँ लेफ्ट साइड में रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, अपने आप वो डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप ले लीजिए पेन ड्राइव में जा करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर प्रिंटर है तो आप अपने से ही निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसको क्या करिए दोस्तों, इसमें सिग्नेचर जहाँ जहाँ करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन विदाउट अपलोडिंग स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिस लिंक फॉर प्रिंटिंग विल बी नॉट विजिबल। अगर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है तो ये जो है आपका ये जो लिंक है ये ओपन नहीं होगा। तो इस आगे फिर है दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन, ठीक है, इन एनी पर्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी
इंटरटेन, यानी कि अगर कोई गलती होती है तो वो फिर आपका इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में आफ्टर सबमिटिंग द नॉन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, किसी भी परिस्थिति में आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज एराइजिंग, कोई भी अगर, ठीक है, कोई भी परिणाम अगर पैदा होता है तो उसके लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए बहुत सावधानी से भरिएगा दोस्तों, ठीक। और उसके बाद देखिए इसमें जो है और भी आपको इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आउट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकरेक्ट एंड इनकम्प्लीट डिटेल इन द एप्लीकेशन आर ओमिशन टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल, ठीक है, इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर कोई भी कमी अगर रहती है, गलत रहता है, कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए हाई कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज, ठीक, इन देयर ओन इंटरेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन मच before the closing date and not to be wait till the last date to avoid the possibility of डिसकनेक्शन इनएबिलिटी या फेलियर। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि इसका जो है सर्वर जो डाउन हो जाए या वो हट जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर अधिक लोड पड़ जाए, तो इसके लिए क्या है कि कोई देखिए लिखा है वेबसाइट ऑन अकाउंट ऑफ हाईवी लोड और इंटरनेट या वेबसाइट, ठीक। तो इसके लिए आप अंतिम तारीख का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी फार्म को भर दें। हाई कोर्ट डज नॉट, ठीक, एज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द लास्ट डेट ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द अफोरसेड रीजन आर फॉर एनी अदर रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट। तो इसके लिए कोर्ट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसलिए पहले से ही भर दें। प्लीज़ इंश्योर दैट द वेरिफिकेशन कार्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज डली filled and the same photograph is attached as in the application form। ये करना है आपको, जो फोटो अपलोड करेंगे वही सेम फोटो आपको फार्म पर चिपकाना भी है। ये नहीं कि आप अपलोड कोई और फोटो किए, चिपका कोई और फोटो दिए, तो जो फोटो आप अपलोड करेंगे वही फोटो सेम आपको चिपकाना भी है, उसमें आपको चस्पा करना है, ठीक। तो इसमें है दोस्तों, प्लीज़ इंश्योर दैट द वेरिफिकेशन, अच्छा, प्लीज़ नोट दैट द एबव प्रोसीजर इज़ द ओनली वैलिड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन आर इनकम्प्लीट स्टेप वुड बी एक्सेप्टेड एंड सच एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्टेड। जो बताया गया उसी तरीके से खाली प्रोसीजर वैलिड है और किसी भी अन्य तरीके से वह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। एनी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई एन एप्लीकांट इन हिज और हर एप्लीकेशन विल बाइंड, ठीक है, will bind the candidate personally and if found to be false shall be liable for prosecution apart from consequences in civil law as a may be deemed requisite, ठीक। तो इसमें दोस्तों the candidate shall be required to submit such information and documents as may be required by the high court इलाहाबाद time to time, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर आपको हाई कोर्ट से आपको वहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी होगा जैसा जैसा आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाते रहना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इसीलिए खासकर बनाया था कि जिनको ना समझ में आ रहा हो वो देखें और आराम से अपना फॉर्म भर लें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे सबको सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।